सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है आफ्टर जो अगर हम बोलें, हमने पिछले वाले सेक्शन में डिस्कशन किया था कैमरा एंगल्स के बारे में। इस वाले सेक्शन में हम लोग कैमरा मूवमेंट्स की बात करेंगे और कैमरा मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। तो कैमरा मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब ध्यान रखिए। एक तो फिल्म मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है मूविंग कैमरा इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को जान सके या इस स्टोरी को इन्हेंस किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा मोमेंट के बहुत सारे तरीके भी हैं और उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस भी है। तो अगर हम बोलें तो कैमरा मोमेंट क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैमरा मोमेंट सबसे पहला, अगर इमोशनल रिस्पॉन्स देखना है आपको, it can create psychological and emotional effect on the audience making the film more engaging। जैसे आप इस तरीके से कैमरा को मूव कर रहे हो ताकि ऑडियंस का ध्यान कहीं जाए ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ही सीन कॉन्टिन्यूस बहुत देर तक अगर चलता रह जाएगा एक ही फ्रेम में तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए कैमरा मूवमेंट करना बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन आपने दिखाया, एक शॉट दिखाया और तुरंत उसके बाद आपने उसको मूव करके जो है दूसरे वाले शॉट में उसको ले गए, तो वो कैमरा मूवमेंट जो है उस समय आपको इंगेज करके रखता है कि यार एक सीन इधर चल रहा है, एक सीन उधर चल रहा है, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, उसका दिमाग वहाँ पे रहेगा। तो पहला, एक तो इमोशनल रिस्पॉन्स, दूसरा एक तरह से साइकोलॉजिकल और इमोशनल आप पे असर डालता है जिससे कि ऑडियंस क्या है, इंगेजिंग ज़्यादा हो पाते हैं। दूसरा, इमोशन को कन्वे करने का बहुत बेहतर तरीका है। इट कन्वे टेंशन, ड्रामा एंड इमोशन इन अ सीन। तुरंत तो फटाफट दिखाएगा ताकि आप जो है उसी हिसाब से फील करें जो मूवी और सीन में चल रहा है। मेक वीडियो मोर डायनेमिक। तो कैमरा मोड से क्या होता है, वीडियो को बहुत डायनेमिक बनाया जाता है, मतलब ये स्टैटिक नहीं रहता है। डायनेमिक क्या है, डिफरेंट, कि हाँ आपको अलग लग रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हैं, एक ही जगह पे स्थिर नहीं है कि हाँ एक ही फ्रेम में सब एक ही बात कर रहे हैं। तो ये तीन चार रीजन हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ध्यान रखिएगा कि कैमरा मोमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि आप पे या ऑडियंस पे स्पेशली एक साइकोलॉजिकल असर डाला जाता है या इमोशनल असर डाला जाता है जिससे कि वो इंगेज रहे, बहुत इधर ना। इसलिए कोई एक आदमी का जब मोनो डायलॉग चलता है और बहुत देर तक चले तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए उपदेश ज़्यादा जो है एक ही बार अगर चलते जा रहा है तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट उसको किया जाता है ताकि बोर नहीं हो और इंगेज भी रहे। और दूसरा है इमोशन को कन्वे करना है, तो तुरंत आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे एक ने बोला दूसरा रो रहा है तो सडनली आपको कैमरा जो मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। और तीसरा है वीडियो को बहुत ज़्यादा डायनेमिक करते, स्टैटिक नहीं रखता है। तो कैमरा मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो कैमरा मोड में सबसे पहला एक जो है वो एक पैन है। फॉर एग्जांपल, क्या क्या हो सकता है, पैन। पैन का मतलब क्या है, मूविंग द कैमरा फ्रॉम साइड टू रिवील अ लार्जर सीन और समथिंग ऑफ स्क्रीन। मतलब अगर किसी चीज को रिवील करना है और वो लार्जर सीन को रिवील करना है, दिखाना है, तो साइड टू साइड आप दिखाते हैं ताकि साइड से वो बड़ा दिखे, तो उसको पैन बोलते हैं। दूसरा है विप पैन, WHIP, विप पैन। विप शब्द जब भी आए तो एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। तो विप पैन का मतलब होता है एक फास्टर पैन दैट कैन शो द पासिंग ऑफ टाइम और ट्रैवलिंग डिस्टेंस। तो जो टाइम पास हो रहा है या जो ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस जब कर रहे हैं तो उस समय वीप पैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जल्दी से तेजी से टाइम पास हो रहा है, फास्टर पैन दैट कैन शो द पासिंग ऑफ टाइम। तो बहुत तेजी से अगर पास हो रहा है तो उसमें उसको दिखाने के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं उस समय वीप पैन का। या फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर, जैसे फिल्म शूटिंग होता है कि हाँ एक कार वहां से यहाँ तक जाना है, तो उस समय जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज वीप पैन। वो कैमरा मूवमेंट जो है उसके अंदर ही रहता है। कुछ टाइप्स हैं, उसमें आपको अलग अलग टर्म्स भी बोलते हैं, जैसे पैनिंग भी बोल देंगे। पैनिंग वही है दैट कैन रिवील द लोकेशन, जो हम अभी पैन की बात कर रहे हैं। दूसरा है लेटरल ट्रैकिंग। लेटरल ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने ऑल्सो नोन इसको क्रैब और ट्रक शॉट भी बोलते हैं। ट्रक सब जब आए तो बड़ा आपको दिमाग में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, क्या है कि साइड में मूवमेंट आप करते हैं ताकि आपको एक तरीके से बहुत ही जो है पैरेलक्स मिल जाए और कैलकुलेटिंग डेप्थ भी आपका आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें तो जिस तरीके से पैन है और विप पैन है वैसा ही थोड़ा सा पैनिंग और लेटरल ट्रैकिंग का काम है। इसमें एक चीज जो आपको डिफरेंट दिखेगा वो है स्टैटिक शॉट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कैमरा मूवमेंट जो है वो डायनेमिक ज्यादा होता है और डायनेमिक होना भी चाहिए और डायनेमिक बनाता भी है। अगर हम स्टैटिक रखेंगे, एक ही जगह स्थिर रखेंगे, तो लोग बोर हो जाएंगे। तो स्टैटिक शॉट का क्या होता है, व्हेन द कैमरा डज नॉट मूव मेकिंग इट लेस डिस्ट्रैक्टिंग टू द ऑडियंस। तो इसलिए वो जो है बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। अब देखो, बहुत फास्ट भी अगर हमने घुमाना शुरू कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल इस सीन को कभी इधर कभी उधर, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सोच नहीं पाएगा ऑडियंस। तो इसलिए हम लोग एक लेवल पे बैलेंस, उसी उसी बैलेंस के तो सारी कहानी है जो सिनेमेटोग्राफी की, तो उसको बैलेंस करना बहुत नेसेसरी है। अगर वो बैलेंस हो जाएगा तो काम आसान होगा। तो इसलिए कैमरा मूवमेंट जो है
साइकोलॉजिकल इमोशनल असर के साथ साथ दूसरा, आप किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, जैसे पैनिंग हमने बोला या पैन शब्द जो बोला उसका मतलब साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं ताकि किसी चीज को लार्ज सीन में दिखाया जा सके। वीप पैन जब हम बोलते हैं तो हम लोग डिस्टेंस को या लोकेशन को दिखाना है, और काफी दूर से गाड़ी ट्रैवल करके आ रहा है तो उसमें हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसी बेसिस पे आप पैनिंग और लेटरल ट्रैकिंग को देख सकते हैं। स्टैटिक शॉट क्या है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं आप, उसको थोड़ा सा आराम से शांति से रखते हैं ताकि ऑडियंस का ध्यान एक जगह पे थोड़ा समय तक रखा जा सके। तो ये हमारा जो है टोटल अगर हम बोले तो अभी तक हमने जो जिक्र किया उसमें कैमरा डिस्टेंस, कैमरा मूवमेंट, कैमरा शॉट्स और कैमरा एंगल्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है लाइटिंग। लाइट के बिना तो कुछ नहीं होना है, अगर लाइट ठीक से नहीं मिला ना, जीवन में भी नहीं मिला तब भी बेकार होना है, और अगर फिल्म में लाइटिंग का समस्या रहा तो और बेकार होना है ना जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइटिंग, और लाइट की जो समस्या है उसमें लाइट को हम कैसे कैसे, जैसे मूड से लेकर कुछ भी हम लोग जो करते हैं, अगर एक बार देखा जाए तो रोमांटिक मूड में लाना है तो लाइट का बड़ा योगदान होता है, लाइट उस हिसाब से रख लेंगे। अगर आपको बहुत डरावना रखना है तो लाइट का भी वहाँ पे है, अगर आपको बहुत चीज़ें क्लियरली दिखानी है तो लाइट अगर ठीक से नहीं हो तो भैया फिर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में लाइट वाले पार्ट को खत्म करेंगे। फिलहाल तब तक हम अभी तक जो कवर किए हैं उसको एक बार अगर रिविजन करें तो हम लोगों ने दादा साहब फाल्के के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उसके बाद डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स उसमें जिक्र किए, और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि कैमरा डिस्टेंस, कैमरा एंगल, और उसके बाद कैमरा शॉट्स, फिर हमने कैमरा मूवमेंट्स पढ़ा। थोड़ा सा अब हम लोग लाइट वाला सेक्शन पे जो है कवर अप करेंगे, और वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर अप करेंगे। तो आई होप आप सभी को थोड़ा ठीक लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा तो आपको हाँ बोलना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं लाइट सिस्टम के साथ।